राधे राधे दोस्तों, रमल ज्ञान सागर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपका काम किस दिन में, किस मंथ में, किस साल में और किस बार में होगा। आइए उसको हम विस्तार से समझते हैं। आइए अब मान लीजिएगा ये डाइस आप लोगों ने ये जब चलाए तो ये बन करके आया, तो इसका हम पहले विस्तार बनाएंगे। विस्तार बनाना भी इस वीडियो में आप सीख सकते हैं, मैं सिखाता हूं। आइए अभी यहाँ पे बिंदी बिंदी और एक बिंदी, और यहाँ पे बिंदी बिंदी एक बिंदी। अब इस बिंदी का बनाएंगे पूरा एक घंटा, बिंदी का बिंदी ही रहने देंगे। सेम बिंदी का इसका डंडा बनाएंगे, बिंदी का बिंदी ही रहने देंगे। ऊपर भी बिंदी, इधर बनाएंगे डंडा, इधर डंडा डंडा। आइए परंतु लेकिन हम चालू हमेशा उल्टी तरफ से करेंगे, ध्यान रखना। आइए आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर ये डंडा 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 डंडा, ये बिंदी डंडा डंडा बिंदी, बिंदी डंडा डंडा डंडा, लाइन बिंदी लाइन बिंदी। ये हो गई अपनी चार शक्ल जो पासों से निकल करके आई। अब इससे हमें बाकी की 16 शक्ल इससे टोटल निकालनी है हमें। आइए अब टोटल 12 शक्ल हम इससे निकालेंगे। आइए कैसे निकालेंगे देखिए। डंडा और बिंदी, बिंदी होगा, डंडा डंडा होगा, डंडा यानी कि लाइन, और लाइन और लाइन, लाइन लाइन और बिंदी बिंदी। इसी तरह एक मिनट, आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं भी भूल गया। आइए ये लाइन बिंदी बिंदी लाइन, लाइन 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 बिंदी। विस्तार की 12 शक्ल बनाने के लिए हमें पहला इस तरीके से उल्टा चलना पड़ेगा हमें। अब लाइन 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 लाइन, लाइन बिंदी लाइन बिंदी। हमारी चार शक्लें जो थी पासों से निकल के आई थी, उससे हमने चार शक्ल और बना ली। आइए बाकी की शक्ल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब देखिएगा, लाइन और बिंदी बिंदी, लाइन 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 बिंदी बिंदी। इसी तरह इसको भी हम करेंगे, बिंदी बिंदी लाइन बिंदी। ये हो गई हमारी दो शक्ल इससे तैयार इधर के हाथ पे। अब इधर के हाथ पे हमें दो शक्ल तैयार करनी होंगी। ये हो गई अपनी शक्ल 4, 8, 9, 10, 11, 12। आइए बाकी की शक्ल कैसे होगी। अब इन दोनों से हमें एक शक्ल बनानी है, बिंदी बिंदी भी लाइन होगी। बारह, 13, 14 शक्ल निकल चुकी है। अब हमें दो शक्ल और बनानी है। आइए अब ये दो शक्ल निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा आपस के लास्ट वाले। ठीक है, अब हमारी लास्ट 16 जो शक्ल बचती है वो बनेगी हमारी 15 के घर से और पहले के घर से। ये अपनी विस्तार हो गया तैयार। जो हमने पासे फेंके, पासों से चार शक्ल निकली, बाकी की हमने ये 16 शक्ल हमने तैयार करी, इसको कहते हैं विस्तार। अब विस्तार बनाने के बाद हमको इनकलाब बनाना है। इनकलाब कैसे बनाते हैं मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था, पूरा सूत्र बता चुका था मैं। 1 और 4, 2 1 और 5, 2
और 6, 3 और 7 और 4 और 8 को जोड़ेंगे आपस में। अब कैसे जोड़ेंगे, आइए लिखिए इसको। अब ये वाली शकल लिखिए, 5वीं, डंडा बिंदी बिंदी डंडा। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। इसका हमें वही प्लस माइनस करना है। ये बनी अपनी पहली शकल। अब दूसरी शकल निकालेंगे इसी तरह, बिंदी लाइन लाइन बिंदी। दूसरी शकल ली और हमने दूसरी शकल से ये वाली दूसरी शकल ली दूसरे हाथ पे। अब इसको भी इसी तरह जोड़ेंगे। ये बन गई अपनी दूसरी शकल। अब तीसरी बनाने के लिए हमें सेम इसी तरह चलते जाना है। ये हो गई अपनी तीसरी शकल। चौथी शकल बनाने के लिए चौथी लेफ्ट साइड से और चौथी राइट साइड से शकल लेनी है। देख सकते हो हमारी ये 4 शकल आ चुकी हैं। अब इससे ये हमारा विस्तार था। इनकलाब हमारा ये रहेगा। इनकलाब बनाना कैसे, हमने ये 1 2 3 4 शकल जो लिखी है, अब इनको हम उल्टा लिखेंगे। हमेशा चालू हमें उल्टे हाथ से ही करना है। आइए ये हमारी 4 शकल निकल करके आए। अब जो 4 शकल हमने निकाली उससे इनकलाब बनेगा। बनेगा कैसे, ये भी सेम हमको यहां पर उतारना है। मतलब सेम का मतलब सेम नहीं उतारना, पर सेम फॉर्मूला लगाना है। आइए, डंडा बिंदी बिंदी डंडा, डंडा बिंदी बिंदी डंडा। 5वीं शकल बनी, बिंदी लाइन 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 बिंदी लाइन लाइन लाइन। 6वीं शकल बनी, बिंदी लाइन लाइन लाइन। 7वीं शकल बनी, लाइन 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 लाइन। 8वीं शकल बनी। सेम फॉर्मूला इधर उतारना है। ये प्रस्तार माना जाएगा। जो प्रस्तार से मिलकर के बनेगा इन 8 शकलों से, उसको इनकलाब बोला जाएगा। इनकलाब का बहुत महत्व होता है, आगे समझाऊंगा। आइए सेम प्रस्तार बनाएंगे। अगर जमात शकल प्रस्तार में पड़ जाता है, इनकलाब की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तार, अगर जमात शकल प्रस्तार में पड़ती है तो उस जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है या फिर जो आप देख रहे हो उसको नहीं देखना चाहिए। प्रस्तार बंद माना जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए इनकलाब में पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये अपना बन गया इनकलाब दोस्तों। ये प्रस्तार था, ये इनकलाब। अब इसमें हमने कल क्या बताया था आपको, 14वीं घर की शकल को देखना है। आइए, ये कौन सी शकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 14वीं घर की ये रही। अब 14वीं घर की शकल को हम देखेंगे। आइए, ये कौन सी शकल है दोस्तों। अब इसके नीचे अंक क्या है, इस अंक को ना देखिएगा,
अंक हर किसी का अलग अलग होता है। ये मैंने अंक आपको यहाँ लिख दिए हैं, जमात का, तरीक का, लहियान का। यहाँ पर आप अंक देख लीजिएगा। आइए, ये जो 14वीं गण की शक्ल देख के आए, इसमें अंक क्या है आप देखेंगे। ये आइए, अंक इसमें हमारा लिखा है 11, तो 11। अब माना जाएगा किसी का कोर्ट कचहरी का सवाल है कि हमारा काम कोर्ट कचहरी से कब फ्री होंगे या कब फाइनल होगा। तो कोर्ट कचहरी का काम एक दिन में तो होता नहीं है, महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं आपको उसकी स्थिति देख करके कि भाई 11 महीने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 11 साल का तो मतलब भी नहीं है कोई, तो इसलिए कह सकते हैं 11 महीने में आपका काम प्रॉपर हो जाएगा। यदि किसी की वस्तु खो गई है, मान लीजिए किसी का सोना खो गया, चांदी खो गई, और इधर 14वें घर में 11 आई, तो 11वें दिन में आपको वो वस्तु वापस मिल जाएगी, ऐसा माना जाता है। ये ही अपना विस्तार है, ये अपना इनकलाब है। इसी तरीके से आगे और दूसरे प्रश्न सिखाएंगे हम। आइए, आप लोग अंक को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कोई बताएगा नहीं।